You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. कपड़े उतरवाए गए, उनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया। इसे किस तरह से देखते? ये तो मैंने आपसे कह ही दिया गया, ये तो सिन है, क्राइम है और देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ मामला है। मतलब हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का मामला है। ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं, कैमरा बंद कीजिए। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे। ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती नहीं। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करें। कैब ड्राइवर है आदिल, इसने किस तरीके से महाराष्ट्र के टूरिस्ट की मदद करी है, क्योंकि जब वहां पर हमला हुआ, भगदड़ मची, सब अफरा तफरी हो गई, तो कैसे मुसलमान ही थे जिन्होंने उनको अपने घर में रखा, खाना दिया, सेफ्टी दी। ये तस्वीर देखिए, वायरल हो रही है। ये वीडियो निकल के आई कि कैसे लोग। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, वाकई में बहुत गलत हुआ है। वो बहुत ही गलत हुआ। मासूम लोग जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम लोग बहुत मारा गया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग को बहुत गलती किया है, ठीक है। अंदर में आप आए और ये मैं आपका फॉलोवर भी हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉलोवर भी हो सकता है, पर भी माशाल्लाह मैं धूम है खाजी सरकार की। एक्चुअली मैं भी आपका वीडियो बहुत देखता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। धर्म को किताबों से पढ़ेंगे आप तो मोहब्बत इत्तेफाक की बात ही तमाम धर्मों में सिखाई जाती है। किताबों को पढ़ो, अपनी किताबों को पढ़ो, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। इससे लेकर के वाकई में पूरा देश हिल गया। और कंडेमनेशन से अब काम नहीं चलेगा। अब इन लोगों को वाकई में जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं उनको जवाब देना ज़रूरी है। मासूम लोगों की जान गई। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से आप। लेकिन हमारा देश खैरियत से नहीं है। जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, इससे लेकर के वाकई में पूरा देश हिल गया। और कंडेमनेशन से अब काम नहीं चलेगा। अब इन लोगों को वाकई में जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस हैं उनको जवाब देना ज़रूरी है। मासूम लोगों की जान गई, उनका कोई लेना देना नहीं। बेचारे वो लोग घूमने गए थे, कोई हनीमून पे गया, कोई क्या करने गया, किसी का बाप गया अपनी फैमिली लेकर के घूमने, माँ को घुमाने। ऐसी ऐसी हरकतें वहाँ पर। और हमेशा हुज़ूर करीम की बारगाह से मोहब्बत इत्तेफाक का पैगाम हम लोग देते हैं। वही हम आज भी देते हैं, क्योंकि इस चीज़ ने देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने धर्म पूछ करके, नाम पूछ करके लोगों को, कई लोग ज़ख्मी भी हैं उसके अंदर। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ी लगाते हैं हम कि जो ज़ख्मी हैं उनकी शिफा उनको मिले, तंदुरुस्ती मिले, सलामती मिले। और इंडियन गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम लोग कि जो हरकत जिन लोगों ने करी है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो किसी भी देश से, उसको इस हरकत पे आपको जवाब देना ज़रूर बनता है। कि ऐसा नहीं चलेगा। मासूम लोगों की जान गई है। और क्या करें यार, आतंकवाद कोई सा भी हो गलत है। कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। धर्म को किताबों से पढ़ेंगे आप तो मोहब्बत इत्तेफाक की बात ही तमाम धर्मों में सिखाई जाती है। किताबों को पढ़ो, अपनी किताबों को पढ़ो, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। लोगों बाग के कहने पे ना है, कई लोग इस चीज़ को लेकर के कई मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गलत सलत खबरें भी चला रहे हैं कई लोग। मैं उसको कंडेम करता हूँ ऐसी चीज़ों को। हमको एक होकर के ऐसी चीज़ों को जो देश तोड़ने की ताकतें हैं, देश तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उन लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। अभी बारगाह गरीब नवाज़ के अंदर हम मौजूद हैं और दरबार का कुछ आपको एतराफ़ दिखाते हैं। फिर जो अजमेर शरीफ से कंडेमनेशन इसके लिए हुआ है, इसमें अंजुमन सईद जान खुदा में खाजी साहब की जो कमेटी है उनकी तरफ से भी कंडेम्ड हुआ है। और बाकायदा कैंडल मार्च निकाला गया। वो सब मैं इंशाल्लाह वीडियो में आज की ऐड करके आपको दिखाऊंगा। अल्लाह सब पे खैर करे। अभी बारगाह का मंजर देखो आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार गरीब नवाज की बारगाह है। वालेकुम सलाम भाई, बताइए क्या नाम आपका जनाब? मेरा नाम नफीस खान है। नफीस खान, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। बेशक बेशक। अजमेर में भी गर्मी है क्या लग रहा है? है मतलब गर्मी वैसा नहीं है, जलन नहीं है, मतलब है धूप है, पसीने नहीं है, गर्मी नहीं है। मतलब इनका जितना करम है कोई भी मुसाफिर को तकलीफ नहीं होता है, सभी इनके पास आते हैं, ठीक है। और गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में आप आए। और ये मैं आपका फॉलोवर भी हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉलोवर भी हो, सब्सक्राइबर भी हो, माशाल्लाह। करामे दूंगा खाजी सरकार की। एक्चुअली मैं भी आपका वीडियो बहुत देखता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी, हमारा भी यूट्यूब चैनल है। हाँ माशाल्लाह। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरा नाम है जीटी नफीस, ठीक है। जीटी नफीस। हाँ, जीटी नफीस नाम है। तो मैंने आपका वीडियो देख देख के मैंने सोचा मैं भी एक ब्लॉग बना लूँ छोटा मोटा यहाँ पे, माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। आप कुछ बनाया आपने? कुछ बनाया आपने अजमेर में? हाँ बनाया हूँ, एक तारागढ़ पहाड़ चढ़े थे उस टाइम में बनाया है, ठीक है। वहाँ पे क्या बनाया आपने? वो आप तारागढ़ पहाड़ चढ़े, वो नीम का पेड़ का बनाए थे, वो जादू का पत्थर है, जादू का पत्थर बनाया, हाँ वो सब बनाया। और तारागढ़ का ऊपर में जो हज़रत मीरा साहब की दरगाह वहाँ पे है सब, वो सब बनाए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वहाँ पे जब थे तो एकदम ठंडी ठंडी मौसम है ऊपर में। बेशक बेशक, गरीब नवाज करम फरमाया भाई। देखिए ये ऐसा चीज़ है यहाँ पे, ये हमारे गरीब नवाज ऐसा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, देखो यहाँ पे कोई कौम और कोई धर्म का यहाँ मायने नहीं रखता है, सब बराबर ठीक है, सब बराबर है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं और गरीब नवाज हमारा सबको पूछते हैं। ऐसा नहीं है जो भाई ये हिंदू है तो ये नहीं आएगा, इनके गेट में एंट्री नहीं है। यहाँ पे सब का एंट्री है, आप खाओ पियो या सो जाओ, यहाँ पे कोई किसी को भगाने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बस उनका करम है गरीब नवाज का, बस यही हम लोगों का दिन में चल रहा है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि पहलगाम के अंदर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वाकई में बहुत गलत हुआ है। वो बहुत ही गलत हुआ। मासूम नहीं लोग जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम लोग बहुत मारा गया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग को बहुत गलती किया है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे उनकी वजह से क्या वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी भी फर्क पड़ा है। हाँ बहुत फर्क पड़ा भाई। आप लोगों को ही बोल देता हूँ मैं भाई, फ़लस्तीन के लिए भी थोड़ा सा आप लोग दुआ करिए, ठीक है। फ़लस्तीन का भी बहुत फ़लस्तीन का माहौल भी बहुत खराब है। पूरी दुनिया जुल्म सितम हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर है, और जालिम लोग जुल्म पे जुल्म करे यार। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान अपनी पनाह में रखे। सामान जो है आप लोग बाइकआउट भी करिए, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत मासूम आप लोग तो देख ही रहे इंडिया में पूरा जो वीडियो सोशल मीडिया छुपाने वाला है भी नहीं, ताकि वो जो है बहुत मासूम लोगों को मारा गया है फ़लस्तीन में, ठीक है। इसराइल ने बहुत गलत किया उन लोगों के साथ में, ठीक है। अल्लाह उन कहीं पे भी बारगाह गरीब नवाज में हकीकत में ये चीज़ होती है कि हमेशा जहाँ पर भी जुल्म होता है उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। बस यही चलना है। उसी से मुतल्लिक जो अंजुमन सीज़ादगाह हमारी खुदाम ख्वाजा साहब की कमेटी है उनकी तरफ से क्या कंडमनेशन हुआ, मैं वो वीडियो स्क्रीन के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। और बारगाह से जो उसका हैंडल मार्च निकाला गया कल रात को मेन गेट से, वो चीज़ भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। वो चीज़ देखो, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। सही है, आपसे मिल के अच्छा लगा। शुक्रिया। देखो पहले वीडियो पर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में जो हमला हुआ है आतंकवादी, ये बहुत हीनियस क्राइम है और सिन है, गुनाह भी है। क्योंकि हमारे इस्लाम में ये कि मासूम इंसान का कत्ल तमाम आलम इंसानियत का कत्ल है। उसके ऊपर मोर ओवर उससे भी घिनौनी हरकत ये की गई, उनके कपड़े उतार कर उनकी खतना चेक की गई। धर्म के आधार पे कत्ल हुआ। किसी भी मासूम का कत्ल ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारे मुल्क की सालमियत पे, इंटीग्रिटी पे तो हमला है ही है, उसके साथ साथ उन बेचारे कश्मीरियों पे जिनकी रोजी रोटी एप्पल ऑर्चर्ड्स के साथ साथ टूरिज्म पे, और जो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, हॉस्पिटेबल होते हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म कर दी। तो वो भारत की सालमियत के साथ साथ वो कश्मीरियों के भी दुश्मन है। और देखें ना कितनी अजीब बात है कि जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया गए में, सऊदी अरब, उस दौरान ये इस तरह की हरकत होती है, तो इट सीम्स टू बी एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया। एंड ऑल्सो हमारे आपसी सौहार्द को भी खराब करने की बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर बड़ी एक निष्पक्ष जांच करवाना चाहिए। लेकिन जैसा कि वीडियोस सामने आए हैं कि उनके कपड़े उतरवाए गए, उनसे धर्म पूछ के उनको मारा गया, इसे किस तरह से देखते? ये तो मैंने आपसे कह ही दिया गया, ये तो सिन है, क्राइम है और देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ मामला है। मतलब हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का मामला है। दूसरी कश्मीरी तो मुसलमान है ना, उनकी रोजी रोटी भी खत्म की जा रही है।
तो इसमें तो मुझे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी नजर आती है हमारे देश के खिलाफ। ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे। ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती ना ही क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करें। ये भी दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले जो है वो नाम पूछे गए, धर्म पूछे गए, पैंट उतारी गई, कलमा पढ़ने को कहा गया। ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आतंकियों के पास इतना टाइम था करने का, उस वक्त सुरक्षा बल कहाँ थे, कोई सिक्योरिटी वहां क्यों नहीं थी? इतने सारे टूरिस्ट वहां पहुंचे हुए देश के अलग अलग हिस्सों से, लेकिन वहां पर इस लेवल की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हिंदू मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। अब इस हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक नाम सईद हुसैन शाह का भी है। अब क्योंकि इस तरीके का दावा किया जा रहा है कि धर्म पूछा जा रहा था, कलमा पढ़ने को बोला गया, पैंट उतारी गई, तो फिर ये नाम कहां से आया है? लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि जो दावा किया जा रहा है कि कलमा पढ़ने को बोला गया था और इनकार करने पर गोली मार दी, तो ये तक पूछा जा रहा है कि ये बात मीडिया को कैसे पता चली, क्योंकि अगर उसने कलमा नहीं पढ़ा और उसको मार दिया गया तो ये बात मीडिया को किसने बताई, क्योंकि उसकी तो मौत हो गई। तो ये सारे सवालात सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग इसके अंदर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये सवाल ग्रोक से पूछा गया कि कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनकी मौतें हुई हैं, कौन है वो, हिंदू या मुस्लिम? तो ग्रोक ने जो डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक ज्यादा मुसलमानों को सामना करना पड़ा है इस आतंकी हमलों से। ग्रोक के इस डेटा के मुताबिक 1988 से लेकर के 2003 तक 11,000 मुसलमानों को इस आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा है जिनकी मौतें हुई हैं, और 1,490 हिंदुओं की मौतें हुई हैं एज पर साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक। यानी सबसे ज्यादा अगर इस आतंकवाद का सामना करना पड़ा है, जानों को खोया है, तो ग्रोक के डेटा के मुताबिक मुसलमानों को ज्यादा भुगतना पड़ा है, मुसलमानों की ज्यादा जाने गई हैं हिंदुओं से। और यहाँ हिंदू मुसलमान ये अजीब सी बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसको सुनना और देखना भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। किस हद तक जा रहे हैं अनुभक्त देखिए। जब ये खबर निकल के आई कि इस हमले के विरोध में, यानी पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके विरोध में जम्मू कश्मीर के लोकल लोग जब कैंडल मार्च कर रहे हैं, जब इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसको नौटंकी बुला रहे अनुभक्त। ये पहलगाम के लोकल की तस्वीर है जिन्होंने कैंडल मार्च निकाली। ये तंगमार्ग की तस्वीर है जहां इस हमले के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये कश्मीरियों के आंसू शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां के खुद के लोग रो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जम्मू कश्मीर की गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे एक मदरसे के अंदर दुआएं मांग रही हैं इस हमले में मारे जाने वालों के लिए। ये तस्वीर देखिए कारगिल के अंदर बंद घोषित कर दिया है इस हमले के खिलाफ, यानी पूरे कारगिल के अंदर जो है बंद का ऐलान कर दिया है। भालेसा जामिया मस्जिद से पहलगाम में हुए हमलों का विरोध किया गया है, ऐलान किया है मस्जिद से। अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है और हम पूरी अवाम भलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। एक रेस्क्यू वर्कर ने अपने बयान में कहा है कि कैसे जब गोलीबारी वहां हो रही थी तो हम वजू कर रहे थे और फौरन छोड़ छाड़ करके हम वहां के लोगों को बचाने गए। उसके बयान के मुताबिक उसने 3 लोगों को बचाया है। ये खबर देखिए, 11 लोगों को बचाया है नजाकत अली ने। ये कैब ड्राइवर है आदिल। इसने किस तरीके से महाराष्ट्र के टूरिस्ट की मदद करी है, क्योंकि जब वहां पर हमला हुआ, भगदड़ मची, सब अफरा तफरी हो गई, तो कैसे मुसलमान ही थे जिन्होंने उनको अपने घर में रखा, खाना दिया, सेफ्टी दी। ये तस्वीर देखिए वायरल हो रही है। ये वीडियो निकल के आई कि कैसे लोकल कश्मीरी फ्री खाना बांट रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं और लोगों से मांग कर रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जो चाहिए हमसे ले लीजिए। ले सकते हो आप, सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ड्राइवर भाई को पता है यहाँ पे आप खाने के लिए भी आ सकते हो।
During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. और तो और उनका ये भी कहना है कि हमारी जो आर्मी है उसे 1,80,000 तक कट डाउन कर दिया गया है। Our forces were cut down by 1,80,000. ये सब कुछ क्यों किया गया है? पैसे बचाने के लिए किया गया है, हमारी जान से खेलने के लिए किया गया है। तो एक बड़ा सवाल जनरल बख्शी ने रिपब्लिक चैनल से पूछा है, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी के पास कोई भी सवाल नहीं था उनसे पूछने के लिए। You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. अब अन भक्तों के पास इतना दिमाग तो है नहीं कि जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा जाए। लगातार वो सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करते नजर आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, देखा आपने जो भी मामला तमाम बारगाह गरीब नवाज से उठाए गए इस मसले के ऊपर में, सरकार की बारगाह में हम भी अर्जी लगाते हैं अल्लाह ताला लोगों को जल्द से जल्द तंदुरुस्ती दे, शिफात अता फरमाए जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए और जिन जालिमों ने जुल्म किया है उनको नेसो नाबूद करे मेरा मालिक। कई लोग इसमें बेरोज़गार हो रहे हैं क्योंकि मेन मसला देश को तोड़ने का, कि देश टूटेगा, लेकिन हमको एक होकर चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। सरकार की बारगाह की मंजर कशी आपको कराते हैं। वाह, जुमेरात का वक्त है, सुभान अल्लाह। जुमेरात का दिन, महफिल समा इधर हो रही है बारगाह में। बेशक सलाम लेके रसूलुल्लाह सलाम लेके हबीब अल्लाह सलाम लेके नबी अल्लाह सलाम लेके सलाम लेके आता है रसूलुल्लाह नबी अरफा जमीनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमाज मेरी गरीब नवाज दीज या हजूर गुलाम गुलाम आपकी बारगाह में हम लोग हाजिर हैं। हाज़िरी सलाम कदम बुज़ी कबूल कीजिए सरकार बारगाह में। हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, शांत रहे, आपसी भाईचारा रहे, ये बारगाह में आपकी दुआ करते हैं हज़ूर गरीब नवाज। सब पे करम हो गरीब नवाज, देश आगे बढ़े। यह आपका लगाया हुआ बाग है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम फूल हैं, सब आपकी बारगाह में आते हैं गरीब नवाज, सबकी बिगड़ी बनाते हैं आप गरीब नवाज। आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे, रहम कीजिए, करम कीजिए गरीब गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह बेज़िल्ला मदद की जज़ूर हम सबकी खुदा रफ़िल्ला गरीब नवाज बगर दाबे बुलफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकसरात कश्ती वहाँ के जस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। रहम कीजिए, करम कीजिए। जो भी इल्तिजा मांगी आपकी बारगाह में, दुआएं मांगी कबूल और मकबूल होंगे। जो ना मांग सके हमारे दिलों के हालात को रोशन है गरीब। इस बारगाह इलाही में दुआ फरमाए तमाम लोगों के हक़ में, हमारे हक़ में गरीब हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह का एतराफ़ भी आपको दिखाया, ज़ियारत भी कराई सरकार की बारगाह में, जुमेरात का मंजर दिखाया, दुआ खैर करी बारगाह में, और कंडेमनेशन जो हुज़ूर करीम ने उसकी बारगाह से उस आतंकवादी हमले के ऊपर में किया गया, वो सब तमाम चीज़ आपको दिखाई। अब इंशाल्लाह जो अगला वीडियो रहेगा, व्लॉग रहेगा, इंशाल्लाह जल्द बनाऊँगा। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, 6-7 किडनी स्टोन हो रखे हैं, उसकी वजह से हलचल मचती रहती है पेट में, तो कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस वजह से वीडियो व्लॉग वगैरह कम बना रहा हूँ और गर्मी में थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। गर्मी में थोड़ा धूप में बाहर नहीं निकल रहा। लास्ट टाइम जो लू वाला व्लॉग बनाया, वो व्लॉग बनाए थे, थोड़ी तबीयत फिर ख़राब हुई, इसलिए रुक रुक के गर्मी में मैं इसलिए रुक के वीडियोस व्लॉग आएंगे मेरे इंशाल्लाह गर्मी में। चलो बहरहाल दुआ करो, अल्लाह खैर करे, हमारी तबीयत शिफा मिले जल्द से जल्द। सबकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक कबूल करने वाला। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।